उनका मेरिट ये था कि उनका कोई भतीजा आएगा, उनके दोस्त बड़ा क्लोज जो सर्कल में फ्रेंड्स हैं उनका बेटा आएगा, वो खुद आएंगे, उनके समधी आएंगे। इसी वजह से उनके ऑलमोस्ट अक्सर लोग उनको कहते हैं ये कुडम ग्रुप है। इसमें दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, एक स्क्रूटनी कमेटी, एक इलेक्शन कमीशन, जिन्होंने ये फाइलें देखने के बाद भी वो वोट नहीं निकाले। तो इसलिए ये दोनों कंट्रोवर्शियल हैं और हम इसको सुपरवाइजर के लिए जा रहे हैं, हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। अगर इन केस नहीं भी आता तो जो इन्होंने पिछले साल काम किया था अब दोबारा नहीं हम इंशाल्लाह करने देंगे। हम पूरा विजिलेंट है इंशाल्लाह ताला, इनको होते हुए भी इनको धांधली नहीं इंशाल्लाह करने देंगे। और अल्लाह के फजल से इतनी वाजिया और बर्तरी होगी कि ये चाह के भी उसको मैच नहीं कर पाएंगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदना करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान फैसल फ़ारूक सागर और आपके लिए एक नए इंटरव्यू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपको मालूम है कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इलेक्शन है उसके लिए जो है वो मैदान सज चुका है और इलेक्शन कैंपेन जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी हैं उनको चैलेंज किया जा रहा है और इस वक्त काफ़ी मुहाजराई की एक सिचुएशन है। इसमें बरसर इक़्तिदार ग्रुप पर जो है वो अपोजिशन रहनुमा जो है वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जो इलेक्शन कमीशन है एतराज़ात उठ रहे हैं और जो अपोजिशन रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन मुबैना तौर पर उनके मुताबिक बाइस्ड है। तो इस हवाले से हम आज मौजूद हैं फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन एहसास यूनिटी आज़ाद ग्रुप जो अलाइंस है उसके रहनुमा शेख आमिर रहमान साहब के पास मौजूद हैं एक बार फिर, और उनसे इस वक्त ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इलेक्शन के हवाले से हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शेख आमिर रहमान साहब, आपने हमें एक बार फिर वक्त दिया है। आप ये बताइए कि अभी जो उम्मीदवारों का फैसला हुआ है, आपने ए क्लास और सी क्लास में उम्मीदवार नॉमिनेट किए हैं, उनके कागजात जमा करवाए हैं, उनकी कुछ तफसील बताइए कि ये जो उम्मीदवार हैं किस अहलियत के हामिल हैं, किस मेरिट पर, किस बुनियाद पर आपके ग्रुपों ने इनका चुनाव किया है और इनको नामजद किया है इलेक्शन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आज से पहले जब हमारा ग्रुप फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन 2020 से पहले नहीं बना हुआ था, तब तक जो हमारा मेरिट था हमारे गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, हमारा नहीं, जो हमारे मुखालिफ ग्रुप थे वो बरसर इक़्तिदार ग्रुप है 2011 से, उनका मेरिट ये था कि उनका कोई भतीजा आएगा, उनके दोस्त बड़ा क्लोज जो सर्कल में फ्रेंड्स हैं उनका बेटा आएगा, वो खुद आएंगे, उनके समधी आएंगे। इसी वजह से उनके ऑलमोस्ट अक्सर लोग उनको कहते हैं ये कुडम ग्रुप है। ये उनका मेरिट 2011 से लेके 20 तक और आज तक उनका मेरिट यही है। लेकिन हमने इसको चेंज लेके हैं 2020 में, हमने आवाज़ उठाई। एक तो वो दो ग्रुप टूट के एक ग्रुप हमारे साथ आया 2018 में, और अपने मफादात को देख के 2020 में उन्होंने देखा कि ये नई लीडरशिप बन रही है और हमें तो 2-3 साल में ये खा जाएगी, क्योंकि ये काम करने, हम लोग काम करने वाले लोग थे, हम लोग चाह रहे थे कि शहर के लिए कुछ हो। उनका ये माइंडसेट था ही नहीं। जब 2 साल उन्होंने हमारे साथ गुजारे मलिक ज़हीर एंड कंपनी ने, उन्होंने देखा कि ये लोग तो बड़ा कुछ चाहते हैं शहर के लिए करना, और हम तो 20 साल से यहाँ पे बैठे हैं, हमने तो ये सोचा ही नहीं है। अगर इन लोगों के साथ हमने 2-4 साल गुजार लिए, हमें तो ये फारिग कर देंगे और ये सारा टेकअप कर लेंगे, क्योंकि इनको पता था कि ये काम करने वाले लोग हैं। उन्होंने 2020 में, जो 2018 में मलिक ज़हीर साहब को 2-3 सीटें मिलती थी इखलाक भट्ट साहब से, 2020 में उन्होंने 8-8 सीटों के साथ वहां पे जाके दोबारा बैठ गए। और हमने फिर जब हम दोस्त राना नासिर साहब हमारे कायद हैं, फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनको रिक्वेस्ट की कि हम ये चाहते हैं कि भाई हम लोग मिल के अपना एक ग्रुप बनाएं और मेरिट पे और गुजरांवाला बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ बने और उनको यहाँ पे गुंजाइश दे आने की, और वो आके यहाँ पे काम कर सके। हमने फिर, आपका जो सवाल है उस पर आता हूँ, कि हमने जो मेरिट बनाया वो एसोसिएशन बेस पे बनाया। हमसे पहले कभी किसी ने ये चीज़ आवाज़ नहीं उठाई कि सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी चाहिए।
सब ये कोटा सिस्टम था, मलक जहीर का कोटा है, इखलाक भट्ट साहब का कोटा है, शेख नसीम साहब का कोटा है, राना शहजाद हफीज साहब का कोटा है, बस कोटा और कुछ भी नहीं। शख्सियात काउंट होती थी, कोई एसोसिएशन को कोई जानता ही नहीं था, कोई उनका नाम नहीं लेता था। दावा वो भी कहते थे नहीं हम लोग 4 लोग हैं, बस हमने जो करना है करना है। ये कौन होते हैं, मेहनत हम करते हैं, बैठते हैं, हमें पता नहीं, वो जैसे एक विरासत में चीज मिली होती है ना, वो उनका कॉन्सेप्ट ये था। हमने आके क्या किया, अपनी एसोसिएशन अपने साथ मिलाई। राइस एसोसिएशन हमारे साथ है, उनका अभी भी बेहतरीन कैंडिडेट, उन्होंने अपनी चॉइस से, समीउल्लाह नईम साहब उनको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, बेहतरीन इंसान है। उन्होंने अपनी चॉइस से, अपनी एसोसिएशन से मशवरा करके हाफजाबाद तक गए अपने दोस्तों के पास कि भाई हम लोग चैम्बर का इलेक्शन है, कोई बंदा इंटरेस्टेड है, मुझे बताएं, हम ये उसको प्रपोज कर रहे हैं। कंसेंसस के साथ उन्होंने बंदा दिया, चौधरी नईम गिल साहब, पहले भी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर रह चुके हैं 2018 से 20 में, उससे पहले भी। इसी तरह हम गए स्टेनलेस स्टील में, जायद साहब ने हाजी अनवर साहब को बुलाया, कादर फुल्लरवान साहब हमारे साथ रिसेंटली हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे साथ आए, हमें बड़ी खुशी है उनके आने की, उनको साथ मिलाया, आतिफ चौधरी साहब को मिलाया, और बाकी जिनके उनके करीब सारे मुत्तहिद हो गए। उसके बाद उसमें भुट्टा साहब भी उनमें मौजूद है, सिकंदर साहब, आरिफ साहब, और भी बड़े सारे, अभी रिसेंटली फयाज भट्टी साहब आ गए हैं, अहमद मुनीर साहब, मुज़य्यन खालिद साहब, सुहेल साहब, बल्कि बहुत सारे, अब सारा मुत्तहिद हो गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने एसोसिएशन में जाके वहां पे डिस्कस करके अब्दुल्ला निसार साहब को उन्होंने कह दिया कि ये हमारे ना बरादरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी अपनी मर्जी थी। इसी तरह हमने फर्नेस में डॉक्टर लियाकत साहब थे, उनके पास गए, उन्होंने अपने दीवान रोड से अपनी मर्जी से, हमने पिक एंड चूज कोई एक बंदे को नहीं किया, उन्होंने अपनी एसोसिएशन से बशारत भट्ट साहब को दे दिया। मेटल में गए हैं अताफरी चौधरी साहब, 3 साल से 4 साल से कौन नहीं उनको जानता, जिनसे ये सारा हमारा मुखालफ ग्रुप, जिनसे खाइफ ही बहुत है, जिनके वो आगे बात होगी उनके लिए भी, वो आगे। उसके साथ साथ मलक आसिफ साहब मेटल में इस वक्त गुजरांवाला में टॉप एक्सपोर्टर हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में पहले जो 50 लोग हैं उनमें भी उनका शुमार है माशाल्लाह, इतने बड़े वो एक्सपोर्टर हैं। हम उनको लेके आए ताकि वो, अगर अपने आप बिजनेस को इतना इम्प्रूव कर सकते हैं तो क्यों नहीं आप गुजरांवाला चैम्बर में आके तो पूरी इंडस्ट्री को साथ लेके चले। हमने इसी तरह टोटल जो 15 सीटें थी, सिटीजन प्लास्टिक में वकील साहब है, पावर न्यूज में कमल दिलबर साहब है, आजाद ग्रुप जो रिप्रेजेंट करते हैं, बेहतरीन इंसान है, हर बंदा उनकी तारीफ करता है और मतलब हर वक्त सोशल है, काम करने वाले हैं। इसी तरह सिटीजन प्लास्टिक इंडस्ट्री से वो आ गए हैं। गोल्डन मेडल एक बड़ा नाम है गुजरांवाला का, उसमें फैसल सत्तार साहब हैं, वो पंप्स को, पीपीआरसी को, यूपीवीसी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारे आप जितने भी फिर फैन इंडस्ट्री से हमने इंडस फैन से एहसान साहब हैं, उनके भतीजे हैं असद इकबाल, उनको लिया है। फिर एक टेक्सटाइल में ना आप समझ लें कि हमारे जो ना टेक्सटाइल से अरफात इकराम है, सरवत इकराम साहब के भतीजे हैं, नदीम इकराम साहब के बेटे हैं, उनको मतलब कि हमने कोशिश की है बेहतरीन फैमिलीज हो, बेहतरीन कारोबारी लोग हो, जिनका मफाद ना हो बल्कि आके सर्व करें, खर्च करें, मेहनत करें, टाइम दें। और इस गुजरांवाला के चैम्बर को जैसे दूसरे चैम्बर्स ने अपने शहरों में काम किया है, हमारे ऐसे लोग आए, इंडस्ट्रियलिस्ट आए, ट्रेडर्स आए, बड़े आए, ताकि आके इसको संभालें। जिन्होंने अपने कारोबार को इतना इम्प्रूव किया वो आके शहर को क्यों नहीं कर सकते। हमारा आप देखेंगे राना नासिर साहब हो, आसम नीर साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट है, वो हो, आमिर रहमान मैं हूँ, हमारे कोई भी दोस्त हो, शेख हसन साहब हो, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे फाउंडर की वो कायद थे, मतलब कि वो हम कोई भी आपको हमारा रिश्तेदार, हमारा करीबी दोस्त कोई आपको नहीं मिलेगा। और बैक्स उसके आप दूसरी तरफ देख लें, आपको पता चल जाएगा कि क्या उनकी सोच। इस दफा क्या हुआ है, बरसरे इक़्तिदार ग्रुप हो और ये हो सकता है कि उसको कैंडिडेट की कमी हो, बरसरे इक़्तिदार ग्रुप की तरफ तो सब लोग भागते हैं और इन्होंने जबरदस्ती लोगों के कागज जमा करवाए हैं। और हमारे एक दोस्त हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स इन्होंने कागज जमा करवा दिए हैं, इसके एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए, उनके साइन नहीं करवाए, उनसे विल नहीं, उनसे मर्जी नहीं पूछी, उनसे पूछा नहीं, जमा करवा विड्रॉल किया। जाहिर है फिर उसके घर जाके मलक जहीर साहब, उमर अशरफ साहब जाके उनके घर बैठे रहे 2-2, 3-3 घंटे के, आपने इलेक्शन लड़ना, हमारी बिस्ती होगी अगर आप। उन्होंने कहा यार आप लोगों ने अगर मुझसे पूछ के करवाए हैं तो मैं जिम्मेदार हूँ, आपने बगैर पूछे हुए जमा करा दिए, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, आपके साथ नहीं हूँ मैं, आपको इतना अंदाजा ही नहीं है और आप जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे हैं। एट द एंड क्या हुआ, उन्होंने मजबूर, पहले तो उन्होंने देखिए आपके ताल्लुकात होते हैं
आप एक हद तक ना करते हैं फिर खामोशी भी होती है। आपको जब आप किसी के पास गए आपको उसके एटीट्यूड से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, ना कि आप उसको फोर्सफुली 3 घंटे बैठ के मनाएं। वो बेचारा सो नहीं सके रात को, इतने परेशान रहे हैं। अगले दिन फिर उन्होंने उमर अशरफ को फोन किया कि यार मैं माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकता। फिर ये लोग उसकी तरफ गए हैं, उनकी तरफ गए हैं, फिर उनको प्रेशराइज करने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने माजरत किया। यानी कि इनका ये हालत है कि इनके साथ इलेक्शन लड़ने के लिए लोग तैयार नहीं है। ये अब जो उसकी जगह पे खड़ा किया अपना कोई रिश्तेदार, एक कजन लेके आ गया उमर साहब। ये मतलब बाहर से इनको लोग नहीं मिलते हैं। तो ये और हमारा और इनका कैंडिडेट्स की सिलेक्शन में ये फर्क है। अच्छा, आपका FIG और इत्तेहादियों का जो है आप पटिशनर भी थे फहरिस्तों के मामला में। जो वोटर जो थे लिस्टें बनाई गई C क्लास से A क्लास में, उसमें कुछ मुबैना तौर पर टेम्परिंग के भी इश्यूज थे और वो कुछ वोट बहाल भी हुए। उसकी क्या डिटेल्स हैं? आप कह रहे हैं मुबैना तौर पे, अब तो वो साबित हो गया कि टेम्परिंग हुई थी, वहां साबित कर दिया। अब तो मुबैना तौर पे रहा ही नहीं है। आप क्यों इतना इसको मतलब कि ना बड़ा केयरफुली चलते हैं? ये तो साबित हो गया। जब सेक्रेटरी जनरल ने अपनी स्टैंप और साइन करके DGTO के पास जाके जो रिटर्न्स जमा करवाई हैं, और अब जब के जो इन्होंने अपने वोटर्स को से लेटर भेज के उनको कॉल्स करके रिटर्न्स मंगवाई हैं, उसमें और जमा कराई रिटर्न्स में फोर्जरी साबित हो गई है। अच्छा आमिर साहब, इसीलिए तो उन्होंने वोट बाहर निकाले। ठीक है, इसमें किसी को जिम्मेदार भी ठहराया गया है कि इस फोर्जरी का या टेम्परिंग का कौन जिम्मेदार? देखिए, ये केस तो FIA का बड़ा क्लियर है। अच्छा, हमारे दोस्त कई चाहते भी थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी सारी बिजनेस कम्युनिटी है। किया हुआ है 2 लोगों ने, और मुझे नाम का पता है, मैं नाम नहीं लूंगा। 2 लोगों ने ये, एक अपनी एसोसिएशंस में थे, एक अपना एक ऑफिस ना टैक्स के बहाने चला रहे थे। वो 2 लोगों ने ये काम किया। उनके पास जितने थे उन्होंने वो कर लिए, एक एसोसिएशन के पास जितने थे उन्होंने उनकी टेम्परिंग करके कर लिया है। इसमें मेरा ख्याल है कि ना वो जिम्मेदार हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इसमें जिम्मेदार नहीं है। ग्रुप कायदीन को जिम्मेदार समझते हैं आप? मैं आपको बता दिया, 2 लोग मेनली जिम्मेदार हैं, उनका मैंने थोड़ा सा आपको हिंट भी दे दिया। अब ये है कि अगर हम लोग इसको FI में जाते हैं, हमारे पास हक भी है, साबित भी हो गया। अब अगर जो इन्होंने पहले रिटर्न जमा करवाई है और अब जिसके ऊपर इन्होंने फैसला किया है, अगर हम DGTO के पास जाके कहते हैं कि ये रिटर्न्स मंगवाएं, तो दोनों में जब फर्क आएगा तो उसका जिम्मेदार कोई तो ठहरेगा ना। लेकिन हम ये चाहते नहीं है कि हम लोग इतनी आगे जाएं। हमारा मकसद था वोटर्स को हक दिलाना, जो जेन्युइन थे, जो इन्होंने नॉन जेन्युइन थे उनको बाहर निकालना। वो हमारा जो हक था हमने वो इनसे छीन के ले लिया है, फाइट किया है, जैसे भी किया, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो हक मिल गया है। जो हमारे इन्होंने 38 वो बाहर निकाले हुए थे। सेक्रेटरी देखिए ना, प्रोविजनल लिस्ट से पहले 3 महीने इनकी एक सिक्योरिटी कमेटी काम करती रही है, जिसमें ख्वाजा ज़रार कलीम साहब थे मेन हेड और ख्वाजा साइम साहब थे। 3 महीने वो जाके फाइलें टटोलते रहे हैं, और प्रोविजनल लिस्ट में हमारे 38 वोट जो एलिजिबल थे वो बाहर थे, इनके अपने 38 वोट इन थे जो एलिजिबल नहीं थे। ये इसका मतलब है कि वो ये स्क्रूटनी कमेटी इसकी जिम्मेदार है, चैम्बर का कोई इसमें स्टाफ जिम्मेदार इस वजह से नहीं है कि 3 महीने ये फाइलों के साथ प्रोविजनल लिस्ट से पहले ये 2 लोग खेलते रहे। तो जिम्मेदार तो वही है ना। जो स्क्रूटनी कमेटी का मकसद क्या था? स्क्रूटनी कमेटी का मकसद यही था कि जो 50 मिलियन के टर्नओवर से ऊपर वाले हैं और नीचे वाले हैं, उनकी जांच पड़ताल करके तो उनको लहदा कर दिया जाए। लेकिन इसका मतलब है कि इनकी बदनीति साबित हो गई स्क्रूटनी कमेटी की, कि उन्होंने जानबूझ के ये काम किया। अब उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट की भी। इसलिए हम ये चाहते, हम इसको ना अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसका हमने नेक्स्ट फोरम में जाना है या नहीं जाना। लेकिन बात क्योंकि हमारी छोटा सा शहर है, सब दोस्त हैं, हमारा टारगेट जो मेन था, हमारा टारगेट मेन ये था कि हमारे 38 बाहर थे वो इन हो गए हैं, उनके 38 इन थे वो आउट हो गए हैं। ये हमारा बेसिकली इलेक्शन का टारगेट था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीवमेंट कर लिया। इसके बाद अब जो उन्होंने ये गलत काम किया उसके लिए क्या होना चाहिए ये सोच के मिलके फैसला करेंगे। राइट। अच्छा, ये बहुत सुन रहे हैं हम, जैसे अभी ख्वाजा साइम साहब का जिक्र भी आया, इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है, और फिर वो जो एतराज़ात आ गए हैं अता फरीद साहब पे, अकील साहब पे, इस पे अब आप चले भी गए हैं, आप लोग कागजात मुस्तरद भी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन कैसे बाइस्ड है? इतना कुछ होने के बाद मैं और भी तफसील बताऊं।
कुछ बता दीजिए। चलिए, अनवर असलम साहब, हमारे कादर फुलरवान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अनवर असलम साहब का क्या हक बनता है कि वो वन यूनिटी की पूरी टीम के साथ उनके ऑफिस चले जाएं। अगर उनको उसकी सीसीटीवी वीडियो चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सबके साथ गए हैं कि नहीं गए? इनका कोई हक बनता है अनवर असलम साहब का कि वो जाएं अपनी वन यूनिटी के साथ जाकर कादर साहब को कन्विंस करें कि आप ना हमें छोड़ के जाएं? कैंपेन नहीं बनती। नहीं, कैंपेन क्या, उनको मनाने के लिए गए थे। जिस दिन उन्होंने हमें ऐलान किया है फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन का, उसी दिन अगले दिन उनके पास गए हैं अपने वन यूनिटी के कायदीन के साथ, उनको कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए, क्योंकि वो ये समझते थे कि उनको हम लेके आए हैं वन यूनिटी में फाउंडर से तोड़ के, इसलिए वो उसको लीड कर रहे थे। वहां पे वो गए हैं। उसके बाद वो हमारे एक दोस्त हैं बाजार के अंदर, वहां पे उनके पास गए जमात इस्लामी के हाफिज अबरार साहब, उनकी शॉप पे, उनकी तो शायद वीडियो भी वायरल हुई है, वहां पे उनको कन्विंस करने की कोशिश करते रहे। ख्वाजा साइम साहब का कल सोशल मीडिया पे ख्वाजा मुताहर कलीम साहब ने अपनी आईडी से एक इश्तिहार लगाया है, उसके ऊपर ख्वाजा साइम की इतनी बड़ी तस्वीर है। ख्वाजा साइम का क्या काम है, इलेक्शन कमीशन का क्या काम है कि वन यूनिटी के इश्तिहार के ऊपर उसकी तस्वीर हो? इसका इससे ज्यादा हम क्या कह सकते अपने हैं? तौर पर भी कुछ लोग लगा देते हैं आपसे। ख्वाजा मुताहिर साहब एक जिम्मेदार तो बंदे हैं, कुछ लोगों में नहीं है, वोटर्स में नहीं है कोई। वो माशाल्लाह उन्होंने, उनको अल्लाह ताला ने एक ना मुकाम दिया हुआ है। वो ख्वाजा ज़रार कलीम साहब के छोटे भाई हैं, उनका एक एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि इलेक्शन सीनियर आदमी है, सीनियर आदमी है वो। अगर कोई आम बंदा लगाए तो आप कह सकते हैं कि यार उसने अपने तौर पे एक इश्तिहार बना के लगा दिया। ख्वाजा मुताहिर साहब लगाएंगे तो वो एक जिम्मेदार बंदे हैं और उसकी वर्थ है। अच्छा, कागजात जो मुस्तरद हुए इस पे क्या आपका स्टांस है? कि बात यह है कि अभी इस वक्त मैं बड़ी छोटी बात करता हूँ। फैसला तो पहले भी इन्होंने, हमारे सेक्रेटरी जनरल को हमने 65 वोट डाले, उसने कहा जी सारा ही आपका ना, आपने गलत ना तहरीर ही गलत की हुई है जी, मुझे जो पिटीशन आपने डाली है। हमने कहा कोई बात नहीं, हमें इलेक्शन कमीशन को डाल दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि 2 जो है वो उनका टर्नओवर कम है, वो हमने निकाल दिए हैं। 3 का टाइम पीरियड कम है, हमने वो निकाल दिए हैं। तो बस ठीक है, 60 हमारे बिल्कुल ठीक है। वो चले गए डीजीटीओ के पास। अब इन्होंने खुद प्रेस रिलीज भी आई है, मिनट्स भी मेरे पास मौजूद है एग्जेक्टिव बॉडी मीटिंग के, उसमें इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था 60 बिल्कुल ठीक है, उसमें से इन्होंने 32 खुद निकाल दिए हैं हाउस ने। इलेक्शन कमीशन की कहाँ पे रह गई ना, उसकी न्यूट्रल कहाँ पे रह गया वो? जब एक बंदा अपने पास उसके कागजात हैं, उसके पास फाइलें मुकम्मल हैं 60 लोगों की। अच्छा, एक और बात, इलेक्शन कमीशन की आपको बात बताऊं, कसम खा के हमें कहते हैं जी खुदा की कसम हम लोग मेरिट पे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमने जाके कहा कि ज्यादती ना करना, हमारे पास हर चीज का प्रूफ मौजूद है। आप अगर इस तरह करोगे तो हम डीजीपी के पास जाएंगे, आप जलील और रुसवा हो जाएंगे। हमने इनको वार्न भी किया था। अब ये कसमें खा के इन्होंने हमें कहा जी हम न्यूट्रल होके करेंगे। ना रिटर्न्स के ऊपर तो टेम्परिंग कर दी किसी और ने, इनको जो डॉक्यूमेंट्स मिले इन्होंने उसके ऊपर फैसला कर दिया एक्सेप्टेड। अब मुझे ये बताएं, जो 6 लोग अभी एग्जेक्टिव बॉडी की मीटिंग में निकले हैं जिनका टाइम पीरियड पूरा नहीं है, वो तो पार्टी जिम्मेदार नहीं है ना, उसने तो टेम्परिंग करके उसमें नहीं लगा दी है ना फाइल में चीजें। अगर मैं 10 अक्टूबर को रजिस्टर हो रहा हूं तो मैं 10 अक्टूबर की पिछली डेट तो नहीं उस फाइल में कर सकता। वो तो उसके पास मौजूद है ना, चैम्बर के हाउस के पास। वो तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ना, उसको टटोलते देखते इसकी रजिस्ट्रेशन कब हुई है। अब जब हमने, हमारे मौक्कल हैं वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मौक्कल ने उसके स्क्रीनशॉट उनके जो ना कंप्यूटर से उनके स्क्रीनशॉट लेके जब इनको हमने भेजे हैं कि इनकी रजिस्ट्रेशन डेट ये है, तब ये मजबूर हो गए उसको निकालने के लिए, वरना शायद अभी भी ना ये निकालते। इसलिए इलेक्शन कमीशन की तो आप बात ही ना करें, उनकी तो क्रेडिबिलिटी जीरो है बिल्कुल। वो क्या इलेक्शन करवाएंगे और क्या पिद्दी और क्या बिद्दी का शोरबा, उन्होंने क्या करना है? वो तो बिल्कुल जो आकाओं के जो आते। अब जब ना इसकी अता फरीद साहब चौधरी की जिस दिन हेयरिंग थी, उससे पहले वहां पे बात गई थी कि होना तो कुछ भी नहीं होना, जो होने तो रिजेक्ट ही है। भैया उन लोगों को क्या पता है, वहां पे बातें हो रही थी। खुदा की कसम, उससे पहले हेयरिंग से पहले मैंने ये बात सुनी है पीछे से, होना की है फैसला के पिछों आ चुके हैं आकाओं का, ऐसे बस रस्मी कार्रवाई कर लो। मैं अपने दोस्तों को वहां पे कहता रहा हूँ बैठने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ खुरम सईद साहब हमारे बेहतरीन लॉयर हैं, वो साथ है। मैं क्या, उन्होंने एक लिख के दे दिया, खुद ही फैसला करते रहे इन्होंने। अगर इन्होंने बहाल करने होते तो रिजेक्ट क्यों करते? अच्छा, मजे की बात है, इस वक्त आफाक यूथ साहब वही सेम सिनेरियो में उसी 1 साल के गैप में इलेक्शन लड़के इस वक्त वो एसवीपी है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आफाकी यूथ साहब का सेम केस है और वो एसवीपी है। क्यों? क्योंकि वो तब उनके साथ थे।
तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तब ये 40 साल से कैसर अमीन साहब हमारे भाई हैं, मेरा हाल 10 दफा एग्जेक्टिव आए होंगे। 1 साल छोड़ते थे 2 साल एग्जेक्टिव होते थे, 1 साल छोड़ते थे 2 साल एग्जेक्टिव होते थे। ये तो प्रैक्टिस है हर वक्त, हर चेंबर की। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कैसर अमीन साहब को, हमारे भाई है। मैं कह रहा हूँ कि एक मिसाल दे रहा हूँ। अभी आफाक यूसुफ साहब एसवीपी हैं और वो इसी सिनेरियो के साथ है। तो ये इलेक्शन कमीशन की बदनीति है और जो करवाने वाले हैं उनकी वो एक्चुअली अता फरीद साहब से खाइफ है। उनके जो एक लीडर है ना, 100 कार्ड लीडर, जो गुफ्तार के बादशाह, किरदार के तो वो बादशाह नहीं बन सके, गुफ्तार के वो बादशाह, वो उनसे खाइफ है। ये सारा उनका किया दर है। तो कर लें, जितना कर सकते हैं करें। क्या होगा? पहले इन्होंने क्या किया, 38 वोट हमारे बाहर निकाल देते, एंटर हो गए, अपने डाले थे वो बाहर हो गए। वहां पे भी इनको रुसवाई हुई है, अभी भी रुसवाई हो। डीजीटीओ का फैसला 13 को आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ताफरीद चौधरी इंशाल्लाह बहाल भी होंगे, इलेक्शन लड़ेंगे भी, और इंशाल्लाह आने वाले अगले साल के 22-23 के अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह प्रेसिडेंट चैम्बर होंगे। अच्छा आमिर भाई, ये जो नज़र आ रहा है कि ये जो अब लड़ाई है ये काफ़ी टेक्निकल ग्राउंड्स पर अब चली गई है, कितना आपको लगता है कि इलेक्शन फेयर होगा और उस दिन जो है कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं होगा, इसमें धांधली नहीं होगी और नताइज को आप तस्लीम करेंगे? अगर आपके हक में नहीं आते तो फिर ये हम फिर देखेंगे कि ये मुहाज़राई फिर जाएगी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनों के पास और ये अदालतों में मामला जाएंगे। इन्होंने 55% वोट दिए हैं पिछली दफा, 45% अल्हम्दुलिल्लाह 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 फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ने वोट लिए थे 45%। मुझे बताएं, उसके बाद एहसास ग्रुप, यूनिटी ग्रुप हमारे साथ आके मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों का अलायंस हो गया है। अब क्या समझते हैं कि हम मेजॉरिटी किसके पास है वोटों की? उनके 10-15% तो वोट होंगे। अगर हमने 45% लिए थे तो आज हम 55-60 पे तो हैं कि नहीं है? तो नुमाइंदगी होनी चाहिए थी कि नहीं? हमने इखलाकी तौर पे, हमारे दोस्त बड़े प्यारे भाई हैं वकास अफजल साहब, उन्होंने कॉल की इखलाक भट्ट साहब को, उन्होंने कहा भट्ट साहब हमारी एक एग्जिस्टेंट है यहाँ पे, हम मौजूदगी है हमारी, आप इलेक्शन कमीशन बना रहे हैं, 2 आप अपने मेंबर ले लें, 1 हमारी तरफ से नुमाइंदगी ले लें, ताकि एक अच्छा जस्टिस शहर पे जाए कि हम मिलके काम करने वाले हैं। कहते हैं अच्छा देखते हैं, करते हैं, 2 अपने रखें, जिसने फैसला मेजॉरिटी ने करना, जो 2 लोग फैसला करेंगे वही फैसला होना है, लेकिन होना चाहिए। रिफ्यूज कर दिया उन्होंने, उनको पता है अब हम हार रहे हैं, अब वो हर बात मान रहे हैं। ठीक है जी, हम इंशाल्लाह आने वाले साल में एक ना रखेंगे ना इलेक्शन कमीशन का मेंबर जो है वो अपोजिशन का, उनको पता है हार रहे हैं तो अपना इंटर करवाना है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जीत देनी है और हमने ऐसी कोई रवायत नहीं बनानी जो इनकी रवायत है, हम उनको नुमाइंदगी भी देंगे हमारे। और फिर उस दिन मोटरवे की बात हुई, मैं कह रही ये सारे 10 लोगों ने ना कंपनी बना के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी, जबकि वो पब्लिक लिमिटेड होनी चाहिए। तो ये खुद कर रहे हैं सर, कहते हैं ठीक है हम आपके साथ मिलकर 300 मेंबर बनाते हैं, 150 आप बनाए, 150 आप बनाए। भाई हम कौन होते हैं 150 अपने अपने ग्रुप का बनाने वाले? ओपन करें पूरे शहर के लिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है चाहे सारे आपके ग्रुप के चाहे मेरे, लेकिन जाना ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पूरे शहर में। हम मामले लगते हैं कि 50 मेरे 150 मेरे ग्रुप का, 150 आपके ग्रुप का, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट है गुजरांवाला शहर के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, उनके लिए 300 सारा, मेरा एक भी वोटर ना हो लेकिन बेहतरीन बिजनेसमैन होने चाहिए, जिनको नुमाइंदगी दी जाए, जिनको शेयर दिए जाए, सारे उसको ऑन करें। बार अब तो वो इन चीजों पे आ गए हैं आहिस्ता आहिस्ता कि ये होना चाहिए। 15 साल से नहीं थे उनके ज़हन में ये चीजें, अब वो सोच रहे हैं कि हम बाहर हो रहे हैं तो ये चीजें आज एडमिट करेंगे तो कल हमें इसकी बारी मिलेगी। इलेक्शन के नताइज जो हैं वो आप समझते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए भी आपके हक में आएंगे? इंशाल्लाह जी, ये इलेक्शन कमीशन जो है ये इसने जो करना था कर लिया है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सुपरवाइजर आए। अगर जो ये ग्राउंड है ये बहुत बड़ी ग्राउंड है, ये मेलाफाइडी इनकी साबित हो गई है, फोर्जरी इनकी साबित हो गई है। जो इन्होंने 6 वोट 3 पहले निकाले थे टाइम पीरियड शॉर्ट होने के, 6 अभी निकाले, यही बहुत है कि 9 वोट इन्होंने शॉर्ट टाइम पीरियड के डाले थे। फोर्जरी का एक अलग मैटर है, वो उसमें किसी को भी रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, चाहे किसी एसोसिएशन के ऑफिस को बना दें, चाहे किसी ना कंसल्टेंट के ऑफिस को बना दें, चाहे पार्टियों को खुद को बना दें। लेकिन ये 9 लोग जो इन्होंने शॉर्ट पीरियड के निकाले हैं, इसमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती, इसमें 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, एक स्क्रूटनी कमेटी, एक इलेक्शन कमीशन, जिन्होंने ये फाइलें देखने के बाद भी वो वोट नहीं निकाले। तो इसलिए ये दोनों कंट्रोवर्शियल है और हम इसको सुपरवाइजर के लिए जा रहे हैं, हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। अगर इन केस नहीं भी आता
तो जो इन्होंने पिछले साल काम किया था अब दोबारा नहीं हम इंशाल्लाह करने देंगे। हम पूरा विजिलेंट है इंशाल्लाह ताला, इनको होते हुए भी इनको धांधली नहीं इंशाल्लाह करने देंगे। और अल्लाह के फजल से इतनी वाजिया और बर्तरी होगी कि ये चाह के भी उसको मैच नहीं कर पाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत पुरयकीन है FIG और इत्तेहादियों का जो अलायंस है शेख आमिर रहमान से, उस हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। इलेक्शन 19 और 21 तारीख को है सितंबर की, इसी महीने की, और अब इसमें ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। हम देखते हैं और पूरी उम्मीद है हम कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो बेहतरीन फैसले करेगी और गुजरांवाला की बेहतरी, यहाँ की कारोबारी जो बरादरी है उसकी बेहतरी के लिए यहाँ पर एक अच्छा माहौल होगा इलेक्शन का। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।